Hello everyone. So today I'm going to explain that 01 knapsack recursive code. सबसे पहला बात मैं क्लियर कर दूं कि ये 01 knapsack का एक्सप्लेनेशन रिकर्सिव कोड आपको बहुत जगह यूट्यूब में मिल जाएगा, लेकिन ये करते क्यों है, ये जो मैं यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन लिखा था इसका, हाँ ये क्यों लिखा है मैंने, ठीक है, ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये सब क्यों लिख रहा हूँ, एक एलिमेंट को इंक्लूड करो, एक एलिमेंट को इंक्लूड मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, ये कोई यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा, मैं ठोक के दे सकता हूँ आज की डेट में। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ अपना कि मेरा काम क्या है। ये तीन आइटम दिया हुआ है मेरे पास, ये वेट दिया हुआ उसका, ये प्रॉफिट दिया हुआ उसका, ये कैपेसिटी दिया हुआ। मेरा काम है कि मैं इसे मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करूँ। मैं एक बात आपसे क्लियर अभी कर दूं कि ये जो प्रॉफिट आ रहा है ना, मैं इस केस में देख रहा हूँ कि ये आइटम 2 और 3 मिला के मुझे ये प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। अब ये जो आइटम 2 और 3 है मेरे भाई, ये एक कॉम्बिनेशन है, ये 1 2 3 का, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ रहा है कि मुझे अगर जानना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा, इसके लिए मुझे सारे कॉम्बिनेशन निकालने पड़ेंगे। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग में ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूँ कि 1 2 3 ये मेरे पास आइटम्स दिए हुए, ठीक है, 3 आइटम दिए हुए मेरे पास। अब इसमें से मुझे आइटम 3 सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, मे बी सिर्फ अलोन आइटम 3 ही मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, बाकी 2 लेके मेरा नुकसान हो रहा है, या तो कैपेसिटी बढ़ जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। या तो सिर्फ आइटम 2 अलोन मुझे दे सकता है, आइटम 1 अलोन मुझे दे सकता है, आइटम 3 और 2 मुझे दे सकता है, जो कि इस केस में आइटम 3 और 2 ही दे रहा है, मैंने शायद दिखाया था पहले अपने वीडियो में, ठीक है। फिर आइटम 3 और 1 भी मुझे दे सकता है, आइटम 1 2 और 3 क्यूमुलेटिव ये भी मुझे दे सकता है, और एक मैंने आइटम मिस कर दिया क्या, हाँ सॉरी, आइटम 2 और 1 भी मुझे दे सकता है, आइटम 1 2 और 3 भी मुझे दे सकता है, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशंस में से मुझे जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, ठीक है, वो मेरा आउटपुट रहेगा, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो आपको दिया है वेट प्रॉफिट, ये सब कुछ नहीं, ये सब डाइवर्जन है। मेन है ये कॉम्बिनेशन का खेल है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन अगर आपको निकालना आ गया, ठीक है, ये अरे पोजीशन में आपको अगर जाना आ गया, ठीक है, तो आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। तो मेरा काम है आपको ये समझाना, ना कि ये सॉल्व करवाते रहूंगा, क्योंकि अगला अगला क्वेश्चन में कुछ और दे देगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है मेरे भाई कि आपको ये अगर कॉम्बिनेशन आप निकालना सीख गए तो ये सब प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं आपके लिए। तो मैं अभी बेसिकली क्या करूंगा कि मेरा वेट पे प्रॉफिट पे कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। मैं जो ये जो रिकरेंस रिलेशन लिखा था यहाँ पे, मैं इससे आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं जो बोल रहा था ये इंक्लूड करो, ये इंक्लूड मत करो, एक एलिमेंट को इंक्लूड करो, उसी को इंक्लूड मत करो, ये क्यों। अबे ये इसलिए क्योंकि सॉरी, ये इसलिए क्योंकि ये पैटर्न ही जनरेट हो पाए, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूँ ये पैटर्न कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है, और ठोक के दे सकता हूँ, चला ये सॉरी ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये ऐसे 01 knapsack का ये एक्सप्लेन करते हुए। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा था, अगर मेरे पास 3 आइटम था, यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर से कॉल कर रहा था, ठीक है। आप देख सकते हो कि आइटम था और एक कैपेसिटी था, ठीक है। मैं यहाँ पे कैपेसिटी प्रॉफिट वॉफिट कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आइटम ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे आपको दिखाना है कि आइटम का ये कॉम्बिनेशन जनरेट करके दिखाना है, और इसमें से मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढना है। तो मेरे भाई पहले मैं आइटम का ये कॉम्बिनेशन तो जनरेट करूँ, उसके बाद ना मैं प्रॉफिट वॉफिट या कुछ भी ढूंढूंगा। तो सबसे पहला काम है, मैं यहाँ पे सिर्फ आइटम लेने वाला हूँ, ठीक है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये फंक्शन कॉल जब मैं कर रहा हूँ तो ये कैसे जनरेट हो रहा है, ओके। तो मुझे ये 3 आइटम दिया हुआ है अभी, ठीक है। अब ये 3 आइटम में से मैं ये कॉम्बिनेशन जनरेट करने वाला हूँ, ये जो सारा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है मैं ये जनरेट करने वाला हूँ, और बाद में मैं कैलकुलेट करूंगा कि ये कॉम्बिनेशन में से कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, और विद इन द कैपेसिटी, वो सब बात का बात है। सबसे पहले मेरा काम है ये कॉम्बिनेशन जनरेट करना, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन जनरेट करने के लिए ही ये 2 फंक्शन लिखा गया था, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा था कि ये फंक्शन जब कॉल होगा तो मैं इंक्लूड करूंगा उस आइटम को, और ये जो कॉल होगा तब मैं इंक्लूड नहीं करूंगा उस आइटम को। ये क्यों बोल रहा था, किस लिए बोल रहा था, ये पैटर्न जनरेट करने के लिए ही बोल रहा था, ठीक है। ये कैसे पैटर्न ये जनरेट हो रहा है ये मैं ये कॉल करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कॉल करूंगा, आप एकदम ध्यान से देखो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं यहाँ पे कैपेसिटी भी कॉल कर रहा था, ठीक है, लेकिन मेरा काम है अभी आपको आइटम, सिर्फ आइटम का ये कॉम्बिनेशन दिखाना है, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ आइटम लूंगा अपने फंक्शन पे, ठीक है। कितना आइटम ले रहा था मैं, इनिशियली मेरे पास 3 आइटम था तो मैं 3 ले रहा था, और एक के बाद एक कमा रहा था, क्योंकि मेरा एक का काम हो जा रहा था, एक पे मैं डिसीजन ले रहा था, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले पे जा रहा था। कभी भी किसी आइटम पे हूं मैं वहां पे 2 डिसीजन लूंगा, मैं उसे लूंगा या मैं नहीं लूंगा। मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे हो रहा है। इनिशियली मेरे पास फंक्शन
एफ का 3 कॉल होगा क्योंकि आइटम्स मेरे पास अभी 3 है, टोटल आइटम है, ठीक है। मैं कोई भी आइटम पर खड़ा हूं यार, 2 ब्रांचेस निकाल देना हमेशा। नैपसैक प्रॉब्लम में 2 ब्रांचेस हमेशा निकाल देना, कोई भी प्रॉब्लम हो। एक तुम उसमें ले लो, एक तुम उसे मत लो, ठीक है। निकाल दिए। अब निकालने के बाद तुम काम करो, ये एफ का 2 आ गया क्योंकि 1 माइनस हो रहा है इसमें दोनों में, आई माइनस वन, क्योंकि उसको तुम उस पर तो डिसीजन ले चुके हो, अब तुम नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे आ रहे हो। यहाँ पे भी एफ का 2 हो जाएगा, 3 से -1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 फंक्शन कॉल होगा। आइटम पे खड़ा हूँ मतलब 2 का फंक्शन कॉल कर देना आँख मूंद के, ठीक है। एक में तुम इसे ले लेना, एक में मत लेना, एक में ले लेना, एक में मत लेना, ठीक है। लेने के बाद यहाँ पे एफ का 1 कॉल होगा, नहीं लेने के बाद भी एफ का 1 कॉल होगा क्योंकि यहाँ दोनों में -1 था, मैं दिखाया था। यहाँ पे भी एफ का 1 कॉल होगा, -2 -1, यहाँ पे भी एफ का 1 कॉल होगा, ठीक है। अब 1 पे भी मैं 2 ही डिसीजन ले सकता हूँ, एक मैं इसे लूंगा। अब आपको एक पैटर्न दिखने शुरू हो गया होगा, ठीक है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सीरीज के लिए मैं बता रहा हूँ। एफ का 0 आने वाला है यहाँ पे भी एफ का 0 आने वाला, मैं इसे लूंगा, इसमें नहीं लूंगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक लूंगा, एक नहीं लूंगा, यहाँ पे एफ का 0 आ जाएगा, एफ का 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, एफ का 0 आ जाएगा, एफ का 0 आ जाएगा। यार बहुत लिखना पड़ता है, लूंगा नहीं लूंगा, एफ का 0, यहाँ पे भी एफ का 0। अब 0 आइटम, मेरे पास आइटम कुछ बचा ही नहीं, मैं क्या क्या डिसीजन लूंगा, ठीक है, जो भी है। अब देखो, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब देखो ये जो मैं लूंगा नहीं लूंगा कर रहा था ना, इसी से ये पैटर्न जनरेट हो रहा है, ठीक है। जहां जहां टिक मार्क है ना, मैं वो एलिमेंट को लिख लूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इस चीज को देख रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये वाला देखो, ठीक है। इस पे 3 के सामने टिक दिख रहा है, 3 ले लिया मैंने। 2 के सामने टिक दिख रहा है, 2 ले लिया। 1 के सामने टिक दिख रहा है, 1 ले लिया, ठीक है। तो ये पैटर्न मेरे पास जनरेट हो गया, 3 to 1, 3 to 1 दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, चलो ये वाला जनरेट हो गया मेरे पास, ठीक है, वेरी गुड। अब एक काम करता हूँ मैं, ये वाला मैं ले चुका हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, ये लेता हूँ। इसमें क्या दिख रहा है, 3 में टिक दिख रहा है, 3 में ले लिया मैं। 2 में टिक दिख रहा है, 2 ले लिया मैं। 1 में क्रॉस दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, तो 1 लेना ही नहीं है भाई मेरे को, ठीक है। 1 मेरे पास ब्लैंक रहेगा यहाँ पे, तो 3 और 2 पैटर्न जनरेट हो गया मेरे पास, ठीक है। 3 और 2 दिख रहा है यहाँ पे, तो ये मेरा जनरेट हो गया, ओके वेरी गुड। अब ये मिटा रहा हूँ मैं, इस पे आओ। ये वाला दिख रहा है, देख, इस पे टिक दिख रहा है, इस पे क्रॉस, फिर इस पे टिक। इसका मतलब 3 के सामने टिक है मतलब 3 है, ठीक है। 2 में क्रॉस है मतलब 2 में लिया नहीं हूं, ठीक है। 1 में टिक है, यू कैन सी अ टिक हियर, ओके, सो आई हैव इंक्लूडेड 1। 3 1 मुझे पैटर्न मिल गया, ठीक है। 3 1 दिख रहा है यहाँ पे, 3 1 मिल गया। इसके साथ ही मैं, अगर आपको दिख रहा हो, मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। आई शुड ड्रॉप दिस, ओके। अब मैं ये वाला ले रहा हूँ पैटर्न, ठीक है। 3 के सामने टिक है, मैं 3 ले रहा हूँ। 2 में क्रॉस है, 2 नहीं लूंगा। 1 में क्रॉस है, 1 भी नहीं लूंगा, सिर्फ 3 आ गया मेरे पास। 3 ये वाला दिख रहा है, ये मुझे मिल गया। ऐसे ही मैं करता जाऊंगा ना, मुझे सारा मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखो, ये 3 है, 3 में क्रॉस है, ठीक है। मैं ये वाला आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी आपको पूरा मिल जाने वाला है, ठीक है। मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ एक बार, वेट, अच्छा ये रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं ये वाला लेके आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप ये लेते रहना, आपको सब सारा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अच्छा ये वाला देखो, मैं जो अभी ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। इस पे आपको 3 के सामने क्रॉस दिख रहा है, तो मैं 3 नहीं लूंगा। 2 के सामने टिक दिख रहा है, 2 ले लिया मैंने, ठीक है। फिर 1 के सामने मुझे टिक दिख रहा है, 1 ले लिया मैंने। 2 1 मिल गया मुझे, 2 1 दिख रहा है कहीं पे, ये देखो 2 1 मिल गया मुझे। ऐसे ही मुझे ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। मैं अगर ये ट्रैवर्स करूं, मैं अगर ये ट्रैवर्स करूं, मैं अगर ये ट्रैवर्स करूं, तो दिस इज द वे दिस कॉम्बिनेशन इज बीइंग जनरेटेड। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि एक आइटम को मैं लूंगा, एक आइटम को मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसे कर करके ही ये जो पैटर्न है ये मेरा जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जिस्ट है इसका,
ठीक है, अगर आप 01 नैपसैक कर रहे हो, अगर आप बोलोगे आपको ये ट्रैवर्सल नहीं आता है और ये मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ लेकिन ये क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अरे यार ये कोड है, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसके आगे जो प्रॉब्लम्स मिलेगा आप वो कर ही नहीं पाओगे। हाँ, ये प्रॉब्लम आप कर लोगे, मैं आपको सिखा दूंगा, आप इसे याद कर लोगे, कोई बात नहीं, लेकिन इसके आने वाला जो प्रॉब्लम है वो आप कर ही नहीं पाओगे। थैंक यू।